सिफारिश और दोस्तियां ले डूबी। सुपर पावर अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट कर दिया। मोहम्मद आमिर ने 3 वाइड्स की मदद से सुपर ओवर में 18 रन बनवा दिए। पाकिस्तानी बैट्समैन हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। शर्मनाक शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम की दूसरे मरहले में रसाई मुश्किल हो गई। ना बैट्समैन ने ना बॉलर्स ने, और सभी दोस्ती के चक्कर में मैच खेलने चले जाते हैं। जो बाबर आजम ने 2-3 डिसीजन लिए हैं वो थोड़े से गलत लिए हैं। रात को तो मैच बड़ा अच्छा हुआ था, हार्ट अटैक आने से भी बच गए। अमेरिका का फर्स्ट टाइम है वर्ल्ड कप में और फर्स्ट टाइम खेल रही थी और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से जीत गई। ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है। बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, ना बैटर्स ने। दोस्ती यारी में मैच हरवा दिया। अमेरिका से मैच के दौरान हार्ट अटैक होते होते रह गया। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। उस्मान खान, फखर जमान गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए। आजम खान ने गोल्डन डक हासिल किया। इफ्तिखार अहमद का बल्ला रन्स उगलना भूल गया। कप्तान बाबर आजम ने भी दिल खोलकर डॉट्स बॉल खेली। गिरते पड़ते पाकिस्तान 160 रन बनाने में कामयाब हो गया। अमेरिकी बैट्समैनों के सामने शाहीन शाह आफरीदी और शादाब खान मामूली बॉलर नजर आए। मोहम्मद आमिर और नसीम शाह मैच में वापस लाए तो हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 15 रन का दिफा करने में नाकाम रहे। क्लब क्रिकेट से भी बदतर बॉलिंग का मुजाहिरा। कप्तान मोंग पटेल के 50 और आंद्रेस घोष के 35 रन की बदौलत अमेरिका मैच टाई करने में कामयाब हो गया। जो प्लान बनाया उस पर अमल नहीं हुआ। चीजों को हल्का ले लेते हैं। मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा। बॉलिंग में भी बेहतरी लाने की जरूरत है। अमेरिका के खिलाफ मैच में विकेटें गिरने से मोमेंटम खो दिया। सीधी बात यह है कि हमने बुरी क्रिकेट खेली। कप्तान बाबर आजम का एतराफ। वजीर आजम की बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद। चीनी वजीर आजम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने चीनी वजीर आजम से वज़रा का तारुफ कराया। वजीर आजम के दौरे चीन के मौके पर 23 मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ ने चीनी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए 182 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेपरा ने कराची के बिजली सार्फिन के होश उड़ा दिए। बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी। कराची वालों से इजाफी वसूलियां जून तक सितंबर 2024 में वसूल की जाएंगे। पाक IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए खातिर खा पेशरफ्त। पाकिस्तान से वर्चुअल गुफ्तगू जारी है। होम ग्रोन प्रोग्राम में पाकिस्तान के नए इकदाम को सपोर्ट किया जा सकता है। तर्जुमान IMF जॉली कॉजैक का बयान। हुकूमत ने नए माली साल का बजट 12 जून को पेश करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। स्पीकर ने मालियाती उमूर के ज़ेर इल्तिवा बिलों की मंजूरी के लिए 3 कमेटियां कायम कर दी। बजट पर ईद उल अजहा की तातीलात के बाद 20 जून से बहस की जाएगी। अदलिया की तरफ से अमीरों से सुपर टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तना के बाइस FBR को रवा माली साल का टैक्स हदफ पूरा करना मुश्किल हो गया। 175 अरब रुपए का टैक्स जमा न होने का इम्कान। हुकूमत ने अमीर टैक्स देहंदगान पर 400 अरब रुपए टैक्स आयद किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI वकील नईम हैदर पंजोथा की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त। अदालत ने जेल में मुलाकात के लिए मुख्तस कमरे की तस्वीर मांग ली। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत निकाह केस में सजा मौतली और अपीलें जल्द समाअत करने की दरखास्तें। अदालत का दरखास्तों के साथ बयान हलफी लगाने की हिदायत। फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी और कासिम सूरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद फिर पेश न हुए। अदालत का कासिम सूरी की तलबी के इश्तेहार जारी करने का हुक्म। कासिम सूरी के घर के बाहर भी इश्तेहार चस्पा करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी और अगवा के जिम्मेदारान का तयन करने की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरखास्त दे दी।
कौमी असम्बली का इजलास जारी। अली कासिम गिलानी ने बहैसियत रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। सरगोदा में PTI कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। उमर अयूब का इजहार ख्याल। इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। गोद लेने के अमल में शामिल बच्चों और खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात पर नजर रखी है। सालिम बन्नी की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द अमल। कराची में नाज़माबाद अंडरपास में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी भी जख्मी हो गए। हलाक डाकू साथी के हमरा मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद से अंडरपास में लूट मार कर रहा था। ऊपर से किसी ने फायरिंग कर दी जिससे डाकू हलाक हो गया और उसका साथी फरार हो गया। कराची में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। लियारी से गैंग वॉर के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार। भत्ता न देने पर दर्जनों बिल्डर्स और ताजरों को फायरिंग करके जख्मी करने के इल्जामात। मुलजिम अमीर जान उर्फ बबलू ने सैफी लैन में घर पर फायरिंग करने का एतराफ कर लिया। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की मजमूई तादाद 25 तक पहुंच गई। अजमल की नमाज जनाजा फरीदाबाद में अदा कर दी गई। इलाका मकीनों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत अली जान का मेलसी THQ अस्पताल का दौरा। शिकायत ना सुनने पर तीमारदारों और मुलाजमीन ने गाड़ी को घेर लिया। अद्वियात और डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। सेक्रेटरी सेहत बात सुनने के बजाय गाड़ी में बैठ गए। मुजाहिरीन का शिकवा। वजारत तालीम ने वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे मौसमी गर्मा की छुट्टियों के बाद 1 अगस्त को दोबारा खुल जाएंगे। इसराइली तैयारों की बमबारी से 24 घंटे में 68 फलस्तीनी शहीद। म्यूनिसिपल दफ्तर पर हमले में नसीरत के मेयर शहीद हो गए। स्कूल हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल किए जाने का इंकिशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की नसीरत कैंप में स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। मासूम जानों का मजीद ज़िया बर्दाश्त नहीं कर सकते। मलाला यूसुफजई का बयान। बीजेपी के टिकट पर जीतने वाली अदाकारा कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ गया। किसानों और पंजाब की खवातीन से मुतालिक नामुनासिब बयान देने पर खातून सिक्योरिटी एहलकार ने एयरपोर्ट पर अदाकारा को थप्पड़ रसीद कर दिया। इंतजामिया ने खातून एहलकार को मुअत्तल कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में कमी। पंजाब, बलोचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश की पेशगोई। कुछ इलाकों में आंधी और झक्कड़ भी चलेंगे। सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में अगले हफ्ते से हीट वेव का इम्कान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। ईद उल अजहा 16 जून को होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जुल्हज्जा का चांद नजर आने का कवी इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा के मौके पर मार्केटों के औकात कार बढ़ा दिए। मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाजत। वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। लाहौर की शाहपुर कांचरा मंडी में जानवरों के लिए ब्यूटी सैलून कायम। 1000 से 50,000 तक के पैकेज में सर्विस की फराहमी। कराची के इलाके कालापुल रेलवे ग्राउंड और बर्म्स रोड से गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा।